नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पूरे जिले में धूमधाम से मनाया गया देवशिल्पी विश्वकर्मा भगवान की पूजा। हमारे संवाददाताओं ने जानकारी दी है कि विभिन्न दुकानों, प्रतिष्ठानों और घरों में भगवान विश्वकर्मा की पूजा धूमधाम से की गई। हमारे गोपालगंज सदर संवाददाता ने जानकारी दी कि गोपालगंज के कई कारखानों और प्रतिष्ठानों में विश्वकर्मा भगवान की पूजा की गई। उसके साथ साथ लोगों ने अपने घर में अपने वाहनों और मशीनरी चीजों की पूजा की। वहीं हमारे फुलवरिया संवाददाता ने जानकारी दी है कि क्षेत्र में शस्त्रों के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा शनिवार को धूमधाम से की गई। क्षेत्र में विभिन्न बाजारों में संचालित कल पुर्जे की दुकानों के अलावा ट्रांसपोर्टरों ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ भगवान विश्वकर्मा की विधिवत पूजा अर्चना की। कई जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था। वहीं हमारे थावे संवाददाता ने जानकारी दी कि शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में शनिवार को भगवान विश्वकर्मा की पूजा धूमधाम से मनाई गई। शिल्प के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा को सुबह से ही शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानदार दुकान को साफ सुथरा करते दिखे। दोपहर होते ही दुकान पर मोटर पार्ट्स, गैरेज, बिल्डिंग दुकान, फर्नीचर दुकान आदि प्रतिष्ठानों पर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा रखकर पूजा अर्चना की गई। वहीं 4 पहिया 2 पहिया वाहनों को साफ सफाई कर लोगों ने शाम को अपने दरवाजे पर विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना की। उधर आपसी सौहार्द के साथ चहल्लुम मनाया गया। जिले के विभिन्न इलाकों में चहल्लुम पर्व को शांति और सद्भाव के साथ मनाया गया। हमारे माझागढ़ संवाददाता ने जानकारी दी है कि प्रखंड में आपसी सौहार्द और भाईचारे के बीच चहल्लुम का त्यौहार मनाया गया। रविवार को प्रखंड के विभिन्न गांवों में शांतिपूर्ण माहौल के बीच चहल्लुम का त्यौहार आपसी सौहार्द के बीच मनाया गया। इस दौरान लोगों ने जमकर शौर्य का प्रदर्शन किया। चहल्लुम के अवसर पर कुरैशी मोहल्ले में कलाकारों द्वारा निकाली गई आकर्षक तजिया प्रखंड शेख टोली, कर्णपुरा, दानापुर, पिपरा, प्रतापपुर, धोबलिया, धर्मपरसा, कोयनी, दुलदुलिया आदि गांवों में शांतिपूर्ण माहौल में निकाला गया। बिहार प्रदेश जनता दल यू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के निर्देश पर गोपालगंज जिला संसदीय क्षेत्र बरौली विधानसभा क्षेत्र में माझा प्रखंड माझा पूर्वी पंचायत में जदयू पार्टी सदस्यता अभियान का शुभारंभ प्रदेश सचिव सह जिला मुख्य प्रवक्ता प्रमोद कुमार पटेल ने करते हुए सैकड़ों आम लोगों को जदयू की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर प्रदेश सचिव सह जिला मुख्य प्रवक्ता प्रमोद कुमार पटेल ने कहा कि पार्टी के पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष पार्टी के संगठन की मजबूती के लिए बूथ स्तर पर कम से कम 4 क्रियाशील और 100 प्राथमिक सदस्य बनाएं। श्री पटेल ने कहा कि जिले के सभी 230 पंचायतों में पंचायत स्तर पर पार्टी सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया है। थावे प्रखंड में भारतीय मजदूर संघ गोपालगंज द्वारा विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया। थावे दुर्गा मंदिर स्थित एक निजी होटल में विश्वकर्मा जयंती सह श्रम सम्मान धूमधाम से मनाया गया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश मंत्री राकेश भारती ने कहा कि सृष्टिकर्ता विश्वकर्मा को बीएमएस अपना पहला सदस्य मानते हुए मजदूर कर्मचारियों के लिए संघर्ष करता है। श्री भारती ने बताया कि बीएमएस के संघर्ष का ही परिणाम है कि विश्वकर्मा जयंती को राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश मंत्री राकेश भारती ने विश्वकर्मा के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। उचिया थाने के वृंदावन सदासी राय गांव के सामने संतहरिया पुल के पास गोपालगंज मीरगंज NH 531 पर मॉर्निंग वॉक के दौरान अज्ञात वाहन ने एक लकड़ी ठेकेदार को धक्का मार दिया। धक्का लगने से सड़क किनारे गिरे ठेकेदार बुरी तरह से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल को आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी स्थिति नाजुक होने पर चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया है। थावे में कई घंटों 33,000 के ब्रेकडाउन की वजह से बिजली गुल रही, जिससे भीषण गर्मी में उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़े। गोपालगंज ग्रिड से आने वाले 33,000 हाई वोल्टेज तार पर सुबह में कानपुर खला के पास 2 जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 33,000 ब्रेकडाउन हो गया। रविवार को 5 बजे सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक 11,000 फीडरों ने 8 घंटे तक बिजली सप्लाई बंद रही तथा ब्रेकडाउन होने से थावे मीरगंज पावर सब स्टेशन में बिजली आपूर्ति 8 घंटे तक बंद रही। वहीं पूरे जिले में हर्षोल्लास के साथ जिउतिया पर्व भी मनाया जा रहा है। जिउतिया पर्व पर व्रती महिलाओं ने अपने पुत्र की लंबी उम्र की कामना की और इस निर्जला अखंड व्रत को रखा और जिउतिया पर्व की कथा भी सुनी। विभिन्न जगहों और मंदिरों में महिलाओं की कतार देखी गई।
हमारे थावे संवाददाता ने जानकारी दी कि ज्योतिया पर्व को लेकर व्रती महिलाओं ने अपने पुत्र की लंबी उम्र की कामना की। ज्योतिया पर्व करने वाली महिलाएं शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के नदी तालाबों में स्नान कर लौकी के पत्ते पर खरी तेल व मछली पानी में समर्पित कर इटवा पुल के दाहा नदी में काफी संख्या में ज्योतिया पर्व रखने वाली महिलाओं ने स्नान किया तथा दान भी दी और उसके साथ साथ कथा भी सुना। फुलवरिया थाने के मिस्र बतराहा बाजार के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने बैंक में रखा 51,000 रुपया नगद छीन कर फरार हो गए। मंजिरवा कला की रहने वाली जीविका दीदी बैंक से पैसा उठाकर लौट रही थी। थानाध्यक्ष अब्दुल मजीद ने बताया कि पुलिस अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मांझा थाना के सुरवनिया गांव में एक घर का ताला तोड़कर 2 लाख नकदी सहित सामान की चोरी कर ली गई। पीड़ित ने थाने में आवेदन देकर गुहार लगाई है। जागीरी टोला गांव में पुलिस की टीम ने छापेमारी कर बाइक पर रखी 4 कार्टन शराब को जब्त कर लिया। पुलिस को देख धंधेबाज फरार हो गया। हथुआ बस स्टैंड के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान पिकअप पर लदी 4 मवेशियों को बरामद किया। साथ में 2 मवेशी तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। कटिया थाना क्षेत्र के रूप बगही गांव में एक महिला का अपहरण कर लेने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित सुग्रीम पांडे ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि 2 सितंबर को पश्चिमी चंपारण जिले के थाना पटखौली बगहा के कैलाशनगर गांव निवासी दिनेश साहनी का पुत्र करण साहनी उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया। महिला के अपहरण के बाद उससे 1.5 साल का बच्चा रो रो कर उसका बुरा हाल है। उसने अपने आवेदन में यह भी कहा है कि उसका 50,000 रुपये नगद और 60,000 रुपये का आभूषण लेकर वो फरार है। पीड़ित के आवेदन पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। कटिया थाना क्षेत्र के रामपुर कला गांव में एक महिला और उसके पति को मारपीट कर घायल कर मंगलसूत्र छीन लेने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित महिला रामपुर कला निवासी उपेंद्र पांडे की पत्नी ने अपने दिए गए आवेदन में आरोप लगाया है कि वो अपने दरवाजे पर बैठी थी, तभी पड़ोसियों ने उनके साथ गाली गलौज करने लगे और उसके बाद मारपीट कर उनके गले से सोने की चेन और मंगलसूत्र छीन लिया। उसके गांव थाना क्षेत्र के साखे गांव के एक महिला के पति ने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर बिहार के औरंगाबाद जिले निवासी एक दूसरी महिला से शादी रचा ली, जिसके बाद पति और दूसरी पत्नी ने महिला को भी दूसरी साथी रचाने की धमकी दी जाने लगी। मामला बढ़ते ही विवाहित महिला को ससुराल वालों ने दहेज में बाइक की मांग करते हुए प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया। बताया जा रहा है कि कटिया थाना क्षेत्र के मंझरिया गांव की 42 वर्षीय महिला करण देवी का विवाह 13 फरवरी 2007 को थाना क्षेत्र के साखे खास गांव के अवधेश गुप्ता के पुत्र सुनील गुप्ता के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों के 2 पुत्र और 1 पुत्री है। इस दौरान काम के सिलसिले में बाहर गए पति ने कुछ दिन पहले ही औरंगाबाद जिले के टडवा थाना क्षेत्र के टडवा गांव निवासी 40 वर्षीय सरिता देवी से विवाह कर लिया है। दहेज प्रताड़ना को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बैकुंठपुर प्रखंड क्षेत्र के 16 गांवों में कालाजार रोग की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से दवा का छिड़काव शुरू कर दिया गया है। फुलवरिया संवाददाता ने जानकारी दी है कि फुलवरिया क्षेत्र के विभिन्न गांवों में सार्वजनिक भूमि और सड़कों के किनारे लगे हरे पेड़ों की अवैध कटाई पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कटाई पर रोक लगा दिया है। साथ ही संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। इसी क्रम में क्षेत्र के श्रीपुर ओपी अंतर्गत श्रीपुर मजिरवा कला मुख्य सड़क के किनारे राजपुर गांव के समीप सोनगढ़वा गांव के निवासी अनिरुद्ध प्रसाद रविवार को एक विशाल हरा पेड़ की अवैध कटाई करवा रहे थे, जिसकी सूचना पर सीओ श्याम सुंदर राय और ओपी प्रभारी अशोक कुमार ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर अवैध रूप से काटे जा रहे विशाल हरे पेड़ की कटाई को रुकवा दिया। साथ ही संबंधित लकड़ी को जब्त कर लिया है। सीओ ने बताया कि पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी परिस्थिति में हरा पेड़ को वन विभाग के बिना अनुमति के नहीं काटना है। इसके बावजूद सड़क के किनारे वर्षों से खड़ा विशाल हरा पेड़ को अवैध रूप से मजदूर लगाकर काटा जा रहा था। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वन विभाग के पदाधिकारी और कर्मियों को सूचित किया गया है। साथ ही अनिरुद्ध प्रसाद को आदेश दिया गया है कि जमीन का पैमाइश कराने के बाद ही आगे कदम उठाएं। इसके अलावा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। परशुरामपुर में निकलने वाले महावीर अखाड़ा जुलूस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई है। माजागढ़ गोपालगंज ज्योतिया पर्व के अवसर पर प्रखंड अंतर्गत सिपाह खास पंचायत के परशुरामपुर में रविवार की रात्रि निकलने वाले महावीर अखाड़ा जुलूस के मद्देनजर प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जा रही है। इसी के साथ वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।